नमस्कार। भारत में शुरू होने जा रही है जनगणना, यानी देश में कितने लोग हैं इसकी गिनती। पर इस बार की जनगणना खास है, और खास इसलिए है कि इसमें डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग यानी मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, और दूसरे चरण में जनसंख्या गणना की जाएगी। तो बात करते हैं पहले चरण की। इसमें निर्धारित प्रगणक घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे और मकानों की गणना करेंगे। यह प्रक्रिया सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल यानी स्वगणना के माध्यम से भी की जा सकती है। इसमें परिवार का मुखिया या कोई सदस्य पोर्टल पर जाकर अपने घर और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी स्वयं भर सकता है। ध्यान रखें, एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही घर का लॉगिन संभव है, जिसकी एंट्री परिवार के मुखिया की ओर से होगी। मुखिया का नाम बदला नहीं जा सकता। लोगों द्वारा पहले से जानकारी भरे जाने से गणना आसान और तेज हो जाती है। स्वगणना एक विशेष सुविधा है। ये उस विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मकान सूचीकरण कार्य शुरू होने से 15 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा, और ये सुविधा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 15 दिन के लिए ही उपलब्ध रहेगी। जो चाहे वो स्वगणना के तहत पहले ही अपना विवरण दर्ज कर सकता है। स्वगणना पोर्टल में एंट्री का तरीका। सबसे पहले पोर्टल खोलें, फिर अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भरें, फिर कैप्चा भरें। इसके बाद स्वागत स्क्रीन आगे के चरणों का मार्गदर्शन करेगी। परिवार की मुखिया, जैसे यहाँ सुशीला देवी, अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करती हैं। अपनी भाषा चुनें, फिर OTP से सत्यापन होता है। पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और बहुत आसान है। जिला। इसके बाद हमारा यहाँ पे लोकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। जब आप कंप्यूटर से लॉगिन करते हैं तो इस तरह से स्क्रीन आपकी ओपन होती है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर एंटर कर लेंगे हम लोग कीबोर्ड से, और पिन कोड भी एंटर कर देंगे। फिर नीचे जो सर्च बार है, इसमें हम अपने गांव का या फिर टाउन का या फिर लोकेलिटी या फिर हेमलेट या फिर घर के आसपास कोई प्रसिद्ध स्थान हो, लैंडमार्क हो, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे गांव का नाम जैसे 12 है, तो हमने 12 एंटर कर लिया है। इसके बाद सर्च करने पर नीचे हमें मैप पर वो मिल जाएगा, और कंट्रोल और माउस का जो स्क्रॉल वाला बटन होता है, स्क्रॉल वाला, रोलर वाला, उसका इस्तेमाल करते हुए हम जूम करेंगे लोकेशन पे, और इस तरह से हमें मैप को इस येलो वाले पॉइंटर पर प्लेस करना है। जिस भी पोजीशन को हमको टैग करना है, जिस भी घर को हमें टैग करना है, जैसे कि हमारा घर ये हम यहाँ पे टैग करके दिखा रहे हैं, तो हमें अपने मैप को उस ग्रिड पर लेके जाना है। ये जो येलो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा घर देख सकते हैं, जैसे हमने टैग कर दिया, ठीक है। तो जहाँ हम इसको मैप को छोड़ेंगे वहीं पर ये टैग हो जाएगा। टैग करने के बाद यहाँ से हम कन्फर्म लोकेशन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आगे क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे। तो वही पोर्टल अगर हम अपने फ़ोन में लॉगिन करते हैं और फ़ोन से सेल्फ इमरेशन करते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ भी पेज खुलेगा लोकेशन डिटेल्स वाला, इस तरह से देख सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ पर स्टेट हमारा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, अपना टाइप करके ढूंढ लेंगे। यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोकेशन को अपने ट्रैक करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर अपने गांव या टाउन का नाम डाल करके या फिर अपने घर के आसपास का कोई लैंडमार्क भी डाल के आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम अपने गांव का नाम डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके घर के आसपास कोई अच्छा लैंडमार्क है जो प्रसिद्ध हो, गूगल पे दिखता हो, वो भी आप डिटेल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिटेल बता देगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये गांव का नाम आ गया हमारे। और ख़ास बात ये ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर लोकेशन जो है आपकी 2 फिंगर से आप मैप को मूव करके जाएंगे, क्योंकि जब सिस्टम में आप कर रहे थे लैपटॉप के अंदर, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल और जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है उसका यूज़ करके अपनी लोकेशन को टैग करना था। तो यहाँ हमने लोकेशन को टैग कर लिया है। टैग करने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म लोकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
आगे चल के हमारे आगे के सवाल खुलने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम आगे सवाल भर सकते हैं। ठीक, इसके बाद HLO प्रश्नावली का पृष्ठ खुल जाएगा। अधिकांश प्रश्न विकल्प आधारित होंगे, साथ ही लिखने के लिए फोनेटिक और वर्चुअल कीवर्ड होगा। FAQs और टूल टिप्स हर शंका का तुरंत समाधान करते हैं। यदि कोई प्रश्न अथवा जानकारी छूट जाए तो सिस्टम खुद आपको संकेत देता है। सभी विवरण भरे जाने के बाद चेक करें, ड्राफ्ट सहेजें, जरूरत हो तो संशोधन भी करें या अंतिम रूप से जमा करें। सबमिशन के बाद H से जुड़ा 11 अंकों का SCID आपको दिखाई देगा। यह आपको SMS से भी मिलेगा। जब प्रगणक आपके घर आए तो ये SCID आप उनसे साझा करें। आपकी दी गई सही जानकारी से हमारा देश सिर्फ मजबूत ही नहीं बनता, बल्कि उसकी वास्तविक तस्वीर भी सामने आती है। तो भागीदार बने और सहयोग करें। हमारी जनगणना, हमारा विकास।